हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MTH स्टडी सेंटर। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही आज इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है किरण आरेखों की बनावट। दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो किस तरह से होता है, उसके पहले कुछ नियमों को हम लोग को जानना होगा। तो आइए हम लोग यहाँ एक एक करके उन सभी नियमों के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए तो पहला जो होता है नियम वो होता है कि मुख अक्ष के समानांतर आपतित किरण। किरण आरेख की बनावट के लिए हम लोग को किरणों की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 4 किरणों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए उसमें कम से कम 2 किरणों की जरूरत होती है, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला किरण है वो है मुख अक्ष के समानांतर आपतित किरण, ठीक है। तो हम लोग दोनों दर्पण के लिए सीखेंगे, ये अवतल दर्पण है या ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो पहले अवतल दर्पण में देखते हैं। तो ये किरण है जो मुख अक्ष के समानांतर आ रही है, ठीक है। ये देखिए यहां से चला, ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समानांतर आया। तो मुख अक्ष के समानांतर जो भी किरणें आती है अवतल दर्पण में, वो परावर्तन के बाद यहाँ से जब लौटेगा तो ये देखिए बुक फोकस एच से होकर गुजरेगा, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते, ठीक है। थोड़ा आप लोग स्केल के मदद से अच्छा से बनाइएगा, है ना, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आएगा और ये फोकस से इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया मुख अक्ष के समानांतर आई किरण, दर्पण के एक बिंदु पर टकराया, वहां से फोकस से गुजर गया। ये अवतल दर्पण के लिए हुआ। उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो देखिए उत्तल दर्पण में होता है, ये हो गया मुख अक्ष, मुख अक्ष के समानांतर एक किरण हमने लिया, एक किरण लिया, ठीक है ना। मुख अक्ष के समानांतर एक किरण लिया और ये देखिए दर्पण से परावर्तन होगा तो इधर लौट, है ना। लेकिन हम लोग को देखने में कैसा लगेगा, देखने में यहाँ से इस तरह से ऐसे लौट गया, ठीक है। देखिए यहाँ से गया और ऐसे लौट गया, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या लगता है, हम लोग को लगेगा कि ये किरण जो है ना से यहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, मुख फोकस से आ रहा है, समझ गए। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि उत्तल दर्पण में मुख अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एप से होकर आती प्रतीत होती है, ठीक है। एप से होकर आती प्रतीत होती है। अच्छा कोई चीज एक ही किरण ले, हम एक किरण और भी ले सकते हैं, वो भी परावर्तन होगा तो एप से ही जाएगा। नीचे भी ऐसे ले सकते हैं तो ऐसे परावर्तन होगा, लेकिन एप से ही आते हुए प्रतीत होगा। इसमें भी मुख अक्ष के समानांतर ऊपर से हम लोग नीचे से भी एक किरण ले सकते हैं, वो भी परावर्तन होगा तो कहां से जाएगा, एप से ही जाएगा, ठीक है। तो पहला किरण के बारे में हम लोग जान गए कि जो भी किरणें मुख अक्ष के समानांतर होती है वो परावर्तन के बाद एप से होकर जाती है या एप से आती हुई प्रतीत होती है। चलिए अब दूसरा किरण है फोकस की दिशा में आपतित किरण। वैसा किरण जो फोकस से होकर जाती है ना, फोकस होकर, देखिए फोकस है ना, तो ये किरण हम लोग यहाँ से लेंगे और ये फोकस से होकर जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ नीचे से ले लेते हैं, है ना। ये इस तरह से फोकस से होता हुआ गया, ठीक है। और जैसे ही दर्पण से ये परावर्तन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे मुख अक्ष के समानांतर, मुख अक्ष के समानांतर। देखिए यहां से किरण चल रहा है, ये समझ गए, ये एफ से होते हुए जाएगा, एफ से होते हुए जाएगा, ठीक है, यहाँ, ठीक है। और यहां से ये इस तरह से मुख अक्ष के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगा, समझ गए। तो 2 किरण से भी प्रतिबिंब का निर्माण हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी 2 किरण ले सकते हैं। अब चलिए ये अवतल दर्पण के लिए हुआ, उत्तल दर्पण में भी लेते हैं, है ना। फोकस से आपतित होने वाली किरण, ठीक है। तो किरण जब भी होगा तो इधर से या इधर से भी ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एक ऐसा किरण लेंगे जो फोकस से आपतित हो गया, है ना, ऐसे ले सकते हैं हम लोग। कहाँ से लेना हम लोग को ठीक रहेगा, ऊपर से ले या नीचे से ही ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए ऊपर से ले लेते हैं। एक किरण जो है ये इस तरह से है ना, गया और ये देखिए, है ना, ऐसे मुख अक्ष पर आपतित हो, यहाँ आपतित हो रहा है ना। और जैसे ही ये परावर्तन होगा तो क्या होगा, इसके समानांतर हो जाएगा, इसके समानांतर, समझ गए।
ये किरण देखिए ये कहाँ से जा रहा था, फोकस से, फोकस पर आपतित होगा, ऐसे आपतित नहीं होगा लेकिन लगता है कि फोकस पर आपतित होगा, और दर्पण से परावर्तन हुआ तो क्या होगा, मुख अक्ष के समानांतर होगा। समझ गए? तो दो किरणों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक है उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, चलिए अब दो किरणों के बारे में हम लोग को और जानना है, तो चलिए बढ़ते हैं यार आगे, आगे बढ़ते हैं। तीसरा किरण है जो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है। ठीक है, देखिए यहाँ हमने बना लिया है, ये हुआ इस तरह से गया किरण, है ना, ये वक्रता केंद्र से होते हुए जा रहा है ना। तो कोई भी किरण यदि वक्रता केंद्र से होते हुए जाए, है ना, तो वो दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम लोग अभिलंब खींचना चाहें इस बिंदु पे, आपतन बिंदु पे, तो अभिलंब भी इसी किरण पर होगा, है ना। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, इसीलिए एक किरण इसी रेखा वापस लौट जाएगी, अपने जिस पथ पे जाएगी उसी पथ पे लौट जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण। देखिए इसमें भी वही है, ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। देखिए यहां से इस तरह से गया, ये लग रहा था कि वक्रता केंद्र पर आपतित हो गया, है ना, इसलिए इसी पथ पर वापस लौट गया। ठीक है, चौथा किरण है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। देखिए ये वाला जो रेखा है, ये भी देखिए वक्रता केंद्र से होते हुए जा रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा अवतल दर्पण के साथ, और यहीं पे ये किरण P पर आकर टिकी, है ना, तो ये आपतित किरण हो गया, ये विलंब हो गया, तो ये बन गया आपतन कोण। ठीक है, तो जितना डिग्री का कोण बना के आया उतना डिग्री का कोण बनाकर वापस चला जाएगा। तो ध्रुव पर आपतित किरण जो है वो जितना डिग्री का कोण बना के आएगा मुख अक्ष के साथ, उतना ही डिग्री का कोण बनाकर वापस चला जाएगा। ठीक है ना, यहाँ भी देखिए उसी तरह से बनाए हैं, इस तरह से किरण गया, ये देखिए मुख अक्ष P पर गया और उतना ही कोण बनाकर वापस लौट गया। ठीक है, तो हम लोग चारों किरण के बारे में यहाँ पे पढ़ लिए हैं, इसमें से कोई भी दो किरण का प्रयोग करके हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, है ना। ऐसे 3 किरण का भी प्रयोग कर सकते हैं, 4 किरण का भी, लेकिन ज्यादा किरणों के प्रयोग से क्या होता है, हौच पौच हो जाता है, इसलिए हम लोग सिर्फ 2 किरणों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की बनावट। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग वस्तु कहाँ रखेंगे, F और P के बीच में, F और P के बीच में अलग अलग जगह पर वस्तु रखकर हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो जब वस्तु P और F के बीच, अच्छा बीच का मतलब ये मत समझिए कि एकदम ये दोनों के मध्य में रखना है, नहीं, F और P के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ एक वस्तु रखा है, अब देखिए वस्तु से बहुत से किरणें निकल रही होगी। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को 2 किरण लेना है। पहला किरण हम लोग लिए यहाँ से जो मुख अक्ष के समानांतर है ना, पहला किरण कैसा लेंगे, जो मुख अक्ष के समानांतर हो, ये देखिए। ठीक है, अब मुख अक्ष के समानांतर किरणें जो है वो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाते हैं, F से जाते हैं। कहां से जाते हैं, F से जाते हैं, इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही ऐसे, इसका नाम दे सकते हैं A और B। ठीक है, अच्छा दूसरा एक और किरण लेंगे, दूसरा एक किरण हम लोग लेते हैं यहां से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये परावर्तन के बाद क्या होता है, वापस उसी पथ पे लौट जाता है। नहीं ये थोड़ा सा लोग से गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये इस तरह से लेंगे, है ना, और ये और थोड़ा नीचे जाएगा, इस तरह से जाएगा कुछ। ठीक है, यहां से ऐसे चला और ये वस्तु से इस तरह से। ठीक है, तो ये वापस क्या होगा, वापस उसी पथ पे लौट जाएगा, वापस उसी पथ पर लौट जाएगा। देखिए इधर से ऐसे चला और इसी पथ पर वापस लौट गया, है ना। चलिए तो अभी देखिए ये किरण ऐसे जा रहा है और ये किरण ऐसे जा रहा है, ये दोनों कभी कटेगा, ये धीरे धीरे देखिए इन लोग का फैलता जा रहा है ना, तो ये कभी भी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा कल्पना करते हैं कि जब इसको पीछे बढ़ा के देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है, तो यहां से देखिए हम लोग ऐसे पीछे बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको और इसको भी पीछे बढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरह से, है ना, ये देखिए यहां जाके कट सकता है ना। तो हम लोग कल्पना किए कि यदि पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ ये जाकर कट सकता है ना, तो इसीलिए कैसा प्रतिबिंब कहलाएगा, काल्पनिक। अब जिस बिंदु पर काटा वहां से हम लोग को एक सीधा लंब डाल लेना है ना, इस तरह से मुख अक्ष। ठीक है,
यही हो गया प्रतिबिंब। ऐसे ये काल्पनिक प्रतिबिंब है तो इसको डॉट डॉट से भी हम लोग दिखा सकते हैं ना। अब इसका कुछ नाम दे दीजिए, इसका नाम देते हैं ए डैश, इसका नाम दीजिए बी डैश। चलिए प्रकृति इसका बताना है, इतना बना लिए। इसके बाद प्रकृति सबसे पहले बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बना। तो प्रतिबिंब देखिए ये दर्पण है, इधर वस्तु रखा हुआ है, पीछे बना। कहाँ बना? पीछे। तो लिखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। दूसरा देखिए कैसा बन रहा है, हम लोग कल्पना किए हैं तो ये दूसरा बन रहा है काल्पनिक। क्या बन रहा है? काल्पनिक। और काल्पनिक जब भी होता है तो क्या होता है? सीधा। तो तीसरा हम लोग लिखेंगे कि सीधा बन रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है। और फिर चौथा में इसका साइज लिखेंगे। देखिए वस्तु इतना छोटा, ये बड़ा है, तो लिखेंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ये किसका प्रकृति बता रहे हैं? प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब का। चलिए जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस यानी एफ पर हो, देखिए रख ली है, तो यहां भी दो किरण लीजिए। एक किरण जो हम लोग पहले लेंगे वो मुख अक्ष के समानांतर लेंगे इस तरह से। ठीक है, यदि किरण टेढ़ा मुझसे हो जा रहा है तो आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा किरण हम लोग लेंगे ऐसा जो कि यहां से जाए और सी से भी जाए, है ना। ये यहां से इस तरह से, देखिए यहां आ गया सीधा, ऐसे आ गया ना। अब ये कहां से आपतित हो रहा है? ये आपतित हो रहा है आपको वक्रता केंद्र से, इस तरह से। ठीक है, अब जो भी किरण वक्रता केंद्र से जाते हैं वो क्या होता है? वापस उसी पथ पे लौट जाता है। ये देखिए ऐसे किया और उसी पथ पे लौट गया। अच्छा इसको तो पूरा किए ही नहीं। ये मुखज के समानांतर है, ये परावर्तन के बाद कहां से जाएगा? एफ से जाएगा। कहां से जाएगा? एफ से जाएगा, इस तरह से एफ से जाएगा। ठीक है, ऐसे लौट जाएगा ये। अब ये देखिए ये दोनों किरण जो है ना, इस तरह से ये दोनों समानांतर होते हैं, दोनों समानांतर। इसको कहीं तक भी बढ़ाइएगा ना तो ये कटेगा नहीं, कटेगा, है ना। तो ये कहीं कटेगा नहीं, पीछे भी बढ़ाइएगा तो पीछे भी देखिए समानांतर है, पीछे भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये कहीं जाके अनंत पर कटेगा, है ना। तो हम लोग लिखते हैं अनंत पर। ठीक है ना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। प्रतिबिंब इधर आप लोग ऐड कर सकते हैं। और कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा। हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये वास्तविक में जाकर कहीं कटेगा। तीसरा, प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा होगा, काल्पनिक होता है सीधा, वास्तविक होता है उल्टा, है ना। ऐसे भी देखिए नीचे ना बनेगा, इसके वस्तु है ऊपर नीचे तो उल्टा होगा। ठीक है, इसका कुछ नाम दे सकते हैं। और चौथा, ये देखिए अनंत पर जाके कटेगा तो वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, खाली बड़ा नहीं, वस्तु से बहुत बड़ा। चलिए तो दो स्थिति के बारे में हम लोग जान गए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, है ना। देखिए यहाँ सी है और एफ है, इसके बीच में हमने वस्तु रखा है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग दो किरण लेंगे, है ना। एक किरण तो हम लोग कॉमन है, सबसे आसान क्या होता है? मुखज के समानांतर, मुखज के समानांतर किरण। ठीक है, ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाएगा? तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये एफ से जाएगा। कहां से जाएगा? एफ से जाएगा, इस तरह से, है ना। और दूसरा किरण हम लोग लेंगे सी से, दूसरा किरण सी से लेंगे। ठीक है ना, ये परावर्तन होकर क्या होगा? वापस इसी पथ पे लौट जाएगा, है ना। अच्छा इस तरह से लौटेगा ये, गड़बड़ा गया, इस तरह से, है ना। और ये किरण भी इस तरह से जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग को वस्तु और छोटा रखना चाहिए, है ना। ये छोटा पड़ जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसको इस तरह से समझिए, ये ऐसे गया और ये मान लीजिए कि इस तरह से गया, है ना। ये देखिए आप लोग बनाइएगा, यहाँ पे कहीं पे कट जाएगा, है ना।
ये हमने थोड़ा सा मुख अच को और बड़ा कर दिया है ना, ये रहा मुख अच। तो यहाँ पे कटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैसे लंब डाल देंगे, ठीक है। ये वस्तु था ए बी, तो इसका प्रतिबिंब क्या बना, इसको नाम दे सकते हैं ए डैश बी डैश, ठीक है। ये मुख अच के समानांतर था, ऐसे लौट गया, समझ गए। चलिए अब इसका बनाने के बाद प्रकृति जरूर लिखना। तो प्रकृति कैसा होगा, तो सबसे पहले कहाँ बना, ठीक है। तो देखिए सी और एफ के बीच में था, लेकिन बना यहाँ बना। तो देखिए सी है और इधर क्या है, इधर हम लोग मानते हैं अनंत है। तो सी और अनंत के बीच कैसा बना, तो वास्तविक बना। कैसा बना, वास्तविक, क्योंकि ये किरण वास्तविक में काट रहा है, तो वास्तविक बना। और कैसे बना, उल्टा बना। देखिए वस्तु था ऊपर और प्रतिबिंब बना नीचे, तो उल्टा हो गया। इसके बाद क्या है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। देखिए वस्तु इतना था, अब ये बड़ा इतना है, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो यहां से भी हम लोग दो किरण लीजिए। एक किरण इस तरह से लीजिए, मुख अच के समानांतर, ठीक है। ये परावर्तन के बाद कहां से जाएगा, तो ये परावर्तन के बाद एफ से जाएगा। एफ देखिए इस तरह का है, देखिए है ना, ऐसे गया और ऐसे लौट गया। एक किरण और लेते हैं हम लोग, है ना। एक किरण हम लोग लेते हैं जो मुख फोकस से जाएगा। ये देखिए इस तरह से, है ना, मुख फोकस से जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग सुधार सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से, है ना। और ये इस तरह से क्या होगा, लौट जाएगा इस तरह से। यहां से ऐसे लौट रहा है, तो इसको हम लोग मुख अच के समानांतर कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे। यहां से ये हो गया मुख अच के, दोनों इस बिंदु पे काटा, दोनों इस बिंदु पे। देखिए ऐसे आया और ऐसे चला गया। तो यहाँ से एक हम लोग क्या करेंगे, सीधा लंब डाल देंगे, सीधा लंब। ये वस्तु था, इसका नाम देंगे हम लोग ए बी, इसको नाम दे सकते हैं बी डैश, ठीक है ना। चलिए अब प्रकृति बताना है। तो वस्तु कहाँ था, सी पर था। प्रतिबिंब भी नीचे कहाँ बना, सी पर बना, है ना। तो लिख दिए कैसा बना, तो वास्तविक बना। दोनों किरण वास्तविक में काट रहा है। फिर कैसा हुआ, उल्टा। देखिए वस्तु था ऊपर के और प्रतिबिंब बना इसका नीचे, तो उल्टा। इसको इस तरह से पहचानिएगा, ये मुख अच के ऊपर है वस्तु सीधा, और नीचे बन रहा है तो उल्टा, और ऊपर ही बन जाएगा तो सीधा। अब वस्तु के बराबर, देखिए आकार में लगभग वस्तु के बराबर। ऐसे पूरा बराबर होता है, लेकिन हम बिना स्केल से बना रहे हैं तो डायग्राम थोड़ा बहुत हो सकता है। आप लोग एकदम स्केल से बनाइएगा तो बराबर होगा, है ना। चलिए तो चार स्थितियों के लिए हमने प्रतिबिंब का निर्माण अवतल दर्पण में देख लिया, है ना। अब बढ़ते हैं, वस्तु अनंत और सी के बीच स्थित हो, ठीक है। ये देखिए सी है, इधर अनंत है, तो इसके बीच में हमने कहीं भी एक वस्तु रख लिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक वस्तु रख ली, ठीक है। तो यहां से हम लोग दो किरण लेंगे। एक किरण लेते हैं मुख अच के समानांतर, मुख अच के समानांतर, ठीक है। ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाएगा, एफ से जाएगा। कहां से जाएगा, एफ से, इस तरह से। दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से चला गया ये, इस तरह से, ठीक है। अच्छा दूसरा किरण हम लोग लेंगे जो फोकस से जाएगा, है ना। दूसरा किरण ऐसा लेंगे जो फोकस से जाएगा, ठीक है। एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, इस तरह से। चलिए मुख अच जो फोकस से जाता है वो क्या होता है, मुख अच के समानांतर हो जाता है, मुख अच के समानांतर। देखिए इस तरह से मुख अच के समानांतर हो जाएगा। ऐसे जाएगा, ऐसे लौट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कटा, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश, ठीक है। तो जब वस्तु सी और अनंत के बीच है तो प्रतिबिंब देखिए कहाँ बना, यहाँ बना। तो ये हो गया एफ और सी के बीच हो गया, है ना। देखिए वस्तु से थोड़ा छोटा है,
और वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक। दोनों किरणें वास्तविक में काट रहा है और वस्तु से उल्टा है ना, वस्तु से उल्टा। नीचे बनेगा तो उल्टा होगा, वस्तु ऊपर है नीचे बन रहा है, और वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। समझ गए? चलिए अगला है जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि अनंत से जो भी किरणें आ रही है वो समानांतर होती है ना। यहाँ पे हम लोग समानांतर किरणें लेंगे। देखिए ये समानांतर किरण लिए। अब ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाएगा? एफ से जाएगा। कहां से जाएगा? एफ से। उसी तरह से एक और किरण ले लेते हैं। चलिए वो नीचे से ले लेते हैं, है ना, इस तरह से। देखिए दोनों किरणें समानांतर, ऊपर भी दोनों ले सकते थे लेकिन ये वो नीचे लेने से डायग्राम थोड़ा अच्छा बनता है ना। अब ये परावर्तन होके ऐसे जाएगा एफ से। ठीक है, ऐसे गया ऐसे लौट गया, ये ऐसे गया और ऐसे लौट गया। दोनों कहाँ मिला? एफ पर मिला, है ना। जब वस्तु अनंत पर हो तो कहां प्रतिबिंब बनता है? एफ पर। एकदम बिंदु के समान बनता है ना। वास्तविक उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा। कैसा बनता है? वस्तु से बहुत छोटा। यहाँ पे छोटा नहीं, बहुत छोटा कर सकते हम, बिंदु के समान, है ना। लेकिन एक बात आप लोग यहाँ पे सवाल कर सकते हैं कि ये जो किरणें हैं वो दोनों समानांतर आ इस तरह से किस लिए ले? तो जो भी किरणें अनंत से आती है वो समानांतर होती है ना। लेकिन आप कहिएगा कि मुंह खच के समानांतर क्यों है? तो देखिए मान के चलिए यहाँ से आ रहा है प्रकाश, ये मान लीजिए यहाँ पे सूर्य, ठीक है, यहाँ से दो किरण आ रहा है समानांतर। ये देखिए ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। किताब में ऐसे ही दिखाया है भारती वन के बुक में। अब देखिए किरण को हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन दर्पण को तो हम लोग घुमा सकते हैं ना। अब हमने दर्पण ही ऐसे तिरछा कर दिया यहाँ पे, है ना, दर्पण ही ऐसे तिरछा कर दिया, ठीक है। ये रहा इसका मुख, ठीक है। अब देखिए ये दोनों किरणें ऐसे समानांतर आ रही है और ये दर्पण का क्या हो गया? मुख। हम दर्पण को तो ऐसे कर सकते हैं ना, और इसी को हमने फिर ऐसे बोर्ड पर सीधा करके दिखाया है। समझ गए? चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है, इसका एक मैं शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूं आप लोग का, है ना, अवतल दर्पण के लिए। ये ट्रिक याद रहेगा तो आप लोग कभी भी नहीं भूलिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ क्या हमने किया है, एक अवतल दर्पण लिया है, ठीक है, और इसमें देखिए वस्तुओं को रखा है ना। ये वस्तु है, जब वस्तु पहले पी और एफ के बीच में हो तो इसका 1 नंबर दिए है, एफ पर हो तो 2, एफ और सी 3, सी पर 4, सी और अनंत के बीच 5, और ये छठा अनंत पर है ना। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है ना। तो सबसे पहले क्या है, पी और एफ के बीच। जब पी और एफ के बीच में रहता है तो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है ना, इस तरह से बनता है। ये हो गया दर्पण पीछे। ब्लैक से दिखा रहे हैं प्रतिबिंब और वस्तु को रखे हैं बुल्लू से, ठीक है। दूसरा कहाँ है वस्तु? वस्तु जब एफ पर है, जब वस्तु एफ पर है तो प्रतिबिंब कहीं अनंत पर बनता है, प्रतिबिंब कहीं अनंत पर बनता है। ये हो गया दूसरा स्थिति, अनंत, है ना। तीसरा जब एफ और सी के बीच है, एफ और सी के बीच स्थित है तो प्रतिबिंब बनता है सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच बनता है। ये हो गया तीसरा स्थिति। चौथा क्या है, जब सी पर रहता है तो प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, प्रतिबिंब सी पर है तो सी पर ही बनता है ना। और पांचवा कहाँ है, सी और एफ के बीच है, सी और एफ के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? एफ और सी के बीच बनता है, एफ और सी के बीच, है ना। और छठा कहाँ है? छठा है अनंत पर, छठा है अनंत पर, तो प्रतिबिंब बनता है एफ पर, है ना। और ये बिल्कुल छोटा बनता है एकदम बिंदु के आकार का, है ना, देख, ठीक है। तो यहां से हमने देखा कि जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होते जाता है प्रतिबिंब नजदीक बनते जा रहा है ना। जैसे देखिए छठा पोजीशन कहाँ है? सबसे दूर, तो कहाँ बना? नजदीक, है ना। समझ गए? उस तरह से आप देखिएगा तो सब लाइन से है ना। और एक चीज और है कि हमने वस्तु का आकार देखिए सब बराबर रखा है, सब बराबर, और प्रतिबिंब देखिए हमने छोटा बड़ा से दिखाया है ना। जैसे देखिए पांचवा यहाँ देखिए कितना बड़ा है और यहाँ कितना है, उससे छोटा है ना। और ये देखिए छठा के लिए ये सबसे छोटा है, समझ गए। ये देखिए पहला के लिए क्या है? बड़ा है, ठीक है। और ये ऊपर ही है तो सीधा है, बाकी सब नीचे है तो उल्टा है, और उल्टा है तो वास्तविक है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को यदि ये ट्रिक अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, है ना, और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।